हौसलों में उड़ान हो तो कौन तुम्हें गिरा सकता है, कि हौसलों में उड़ान हो तो कौन तुम्हें गिरा सकता है, एक तू ही है बंदे जो हर मुश्किल को हरा सकता है। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार विध्वंसक एकेडमी में। और क्या ये कक्षा है साइंस की और 75 डेज हार्ट चैलेंज का, अर्थात स्वागत कर रहा हूँ आपका आपकी अदालत अर्थात एसएफ सर की अदालत में। तो प्यारे साथियों, आज की जो अदालत होगी वो साइंस के ऊपर होगी और साइंस के एक ऐसे मुजरिम है जिन पर हम उनके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं उस चीज को। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पिछले सेशन को देख रहे होंगे, अर्थात साइंस के ये दूसरा डोज है और मैथ्स के 3 डोज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 75 डोज पढ़ेंगे आपको। ठीक है, और ये साइंस का दूसरा डोज है, तो दूसरा डोज लेना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग के पास दूरी जरूर है, लेकिन आएंगे जरूर डोज देने के लिए। तो डेली आ जाया करो 9 बजे सुबह। ठीक है, तो आइए साथी करते हैं एसएफ सर की अदालत में साइंस के एक नए मुजरिम, एक ऐसे मुजरिम जो कि हमारे दिन प्रतिदिन मतलब हमारे दिनचर्या में होते हैं। ठीक है, आइए करते हैं इस क्या कहते हैं मुजरिम पर बात। ठीक है, तो भाई साहब से क्या क्या पूछेंगे उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाई साहब से पूछेंगे, भाई आप कौन हो, मतलब आप क्या हो। ठीक है, आप क्या हो, कहते हैं ना तू क्या है। हाँ, तो उसी प्रकार से इससे पूछेंगे तू क्या है। हाँ, उसके बाद इससे पूछेंगे कि तेरा साथ के है। हाँ, तू मतलब कितने गैंग में बटा हुआ है। हाँ, उस चीज से बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए करते हैं इस पर बात। ठीक है, तो मेरे दोस्त इनसे पूछेंगे, भाई साहब आप क्या हो। ये बोलता है प्रकाश पुंज। क्या बोलता है? प्रकाश पुंज। क्या? प्रकाश पुंज। अभी ये क्या है, मुजरिम है, इससे पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर पूछेंगे उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो पूछ रहे हैं क्या हो, तो तुम क्या हो। ये बोलता है कि प्रकाश पुंज है हम। क्या? प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये प्रकाश पुंज है, तो भाई ये कहता है कि मेरा एक और नाम है जिसको किरण पुंज भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात आज के सेशन में हम जान रहे होंगे प्रकाश पुंज को। क्या दोस्तों? प्रकाश पुंज को या किरण पुंज को। प्रकाश पुंज किरण पुंज एक ही है, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए करते हैं इस पर चर्चा। तो ये है हमारा प्रकाश पुंज अर्थात किरण पुंज। ठीक है दोस्त, और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या ये होता क्या है। प्रकाश पुंज तो है, लेकिन ये होता क्या है, होता क्या है तो इस पर लिखेंगे प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज। आपके क्वेश्चन में जो आ जाए वो लिख देना है। ठीक है, या तो अगर यहाँ पर लिखा रहेगा किरण पुंज तो किरण पुंज लिखना है, प्रकाश पुंज है तो प्रकाश पुंज। ठीक है, उसके बाद साथी ये होता क्या है, तो होता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण, आपको अभी धूप बहुत ज्यादा है, वीडियो बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो अभी हम सूर्य का किरण जो आ रहा है वो आपको दिखा देते बहुत अच्छे से। और हम पूरा खिड़की खोल रखे हैं, खिड़की को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे ना तो वो जो आएगा रोशनी उसका तो कैसे आ रहा है वो सारा चीज दिखा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल करना भी असंभव है मेरे लिए। मतलब मेरे लिए कहने का मतलब है हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है दोस्त, तो आइए करते हैं अपन थियोरिटिकल सब्जेक्ट में, मतलब थियोरिटिकल दुनिया में इसका धमाल। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया कि प्रकाश पुंज क्या होता है या फिर किरण पुंज क्या होता है। तो मैंने कहा कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ये तो धड़ल्ले से मुंह से निकलना चाहिए, नहीं निकला तो 10वीं का बच्चा हो कि क्या फायदा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसको कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, भाई साहब आप कितने रूप में होते हैं, तो ये बोलता है कि अपन 3 रूप में होते हैं। क्या? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक ऐसा किरण पुंज होगा, क्या? एक ऐसा किरण पुंज होगा जो कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके अलग अलग जगहों पर क्या होता है, फैल जाता है। एक बिंदु स्रोत से निकल करके अलग अलग जगहों पर क्या होता है, फैल जाता है। मतलब चारों दिशाओं में फैल जाता है, इधर उधर। ठीक है, फैल जाता है। मतलब एक बिंदु स्रोत से जो भी अगर फैल जाता है, मतलब एक बिंदु स्रोत से निकला है,
एक बिंदु स्रोत, ये नाक है ना, यहाँ से समझो ये बिंदु स्रोत है, इधर इधर, ठीक है, इधर भी, इधर इधर, उधर भी जा सकता है, ठीक है। मतलब एक बिंदु स्रोत से जो फैल जाए, निकल जाए, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। क्या समझे कि एक बिंदु स्रोत से, यहाँ पर लिखा भी है कि इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, क्या फैलती चली जाती है, ठीक है, समझ लिए। अपने नाक पर ऐसे पेन रख लो और उसको फैला दो ऐसे, ठीक है, और इसको क्या कहो, अपसारी। क्या कहो, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज कैसे याद रखोगे, अपने नाक पर पेन रखोगे ऐसे, मतलब एक बिंदु स्रोत से उसको भगा दोगे, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करना, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद दूसरा है कि मतलब ये क्या चलेगा, तो एक दूसरे के नीचे चलता रहेगा, एक दूसरे के नीचे, अर्थात जो एक दूसरे के नीचे चल रहा है, मतलब समांतर चल रहा है एक दूसरे के बराबर में। जैसे ये मार्कर है, अपने ने तो हाथ को ऐसे रखो, ऐसे दिख रहा है, ऐसे देखो, ये मेरा हाथ टेढ़ा लग रहा है क्या दोस्त, नहीं लग रहा होगा, या लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, काट के तब बराबर करें। मार्कर को देख लो, ठीक है, मार्कर को देख, ठीक है। तो देखो इस तरीके से है, फिर इसके नीचे भी हो जाएगा, फिर ऐसे ही, मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है। इसी रूप से क्या होगा, एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे के नीचे ऊपर ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज। अर्थात कह सकते हैं कि इस प्रकार की किरणें क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। मतलब इसमें एक बड़का कंसेप्ट है समांतर किरण पुंज में, उसको गौर से सुनना कि इस प्रकार की किरण पुंज में क्या होता है मेरे दोस्त, कि बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते हुए किरणें क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। मतलब बहुत दूरी पर, क्या बहुत दूरी पर स्थित, कोई बहुत दूरी पर स्थित है प्रकाश स्रोत, क्या प्रकाश का जो स्रोत है वो बहुत दूरी पर स्थित है, और वहां से जो किरण पुंज आ रहा है, प्रकाश का पुंज आ रहा है, प्रकाश का मतलब किरण का जो समूह आ रहा है, किरण का जो समूह आ रहा है, प्रकाश पुंज कहे तो किरण का जो समूह आ रहा है, मतलब मेरे दोस्त कहे तो बहुत दूर स्थित है, वही प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित है। वहां से जो उसका समूह किरण का, उसके किरण के समूह जो आ रहा है हमारे पास, उसके किरण के समूह जो आ रहा है हमारे पास, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सूर्य। क्या सूर्य मेरे दोस्त, सूर्य का जो दूरी है हमसे बहुत दूरी, मतलब 15 कुछ ऐसे था ना, 15 करोड़ किलोमीटर ऐसे कुछ था, आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब यह है कि सूर्य जो है, आप लोग सूर्य धरती से, पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, इस चीज को कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त कि सूर्य हमसे बहुत दूर है, ठीक है, और उससे जो प्रकाश का समूह आ रहा है, उसके प्रकाश के किरणों के समूह आ रहा है हमारे पास, उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अर्थात समांतर किरण पुंज होगा, एक दूसरे के समांतर होगा किरण, ठीक है, और ये कहाँ से आता प्रतीत होगा, तो ये बहुत दूरी से, और जो बहुत दूरी से प्रकाश स्रोत आ रहा है उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सूर्य से आती हुई प्रकाश पुंज, ठीक है, सूर्य से आती हुई प्रकाश पुंज, यहाँ पर लिखा भी होगा सूर्य से आने वाला किरण पुंज, ठीक है, सूर्य से आने वाला किरण पुंज। आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त कि अभिसारी किरण पुंज होता है। इसमें मेरे दोस्त क्या होता है, तो ये हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया था, लेकिन ये आप लोगों को नोट नहीं करना मेरे दोस्त, ये चीजें मैंने तीर इधर और मार दिया था। ये तीर जो है ना मारता है अंदर की ओर, क्या अंदर की ओर तीर मारता है, तो इसको देखना है। ये क्या होता है, अभिसारी, क्या होता है दोस्त, अभिसारी किरण पुंज होता है। और अभिसारी किरण पुंज में मेरे दोस्त क्या होता है कि इस प्रकार की किरणें या किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कहें तो दोस्त ये कहीं और से आ रहा है, क्या कहीं और से आ रहा है, और कहाँ मिल जा रहा है, एक जगह पर, एक बिंदु पर। मतलब एक फैली हुई किरणें जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो क्या कहलाती है, तो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। मेरे दोस्त समझा, नहीं समझा, देखो फिर से कि इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा, इस प्रकार का किरण पुंज जो क्या होगा, तो मतलब कहीं और से क्या एक दूसरे पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होगी। मतलब ये कहीं और से आ रहा है, देखो ये कहीं और से किरण आ रहा है, ठीक है,
ये कहीं और से किरण आ रहा है, कहीं और से किरण आ रहा है कि नहीं, और कहाँ मिल जा रहा है, एक बिंदु पर, क्या एक बिंदु पर मिल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार के, क्या इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अर्थात इस प्रकार का जब होगा तो हम कह सकते हैं कि ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच क्या होगा, दूरी बहुत कम होगा। आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए कि मेरे दोस्त ऐसा किरण पुंज बताओ जिसमें क्या होता है, तो किरणों के बीच दूरी कम होता है, तो वो कौन सा होगा, अभिसारी किरण पुंज। मतलब ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच दूरी कम होता हो, तो कौन सा है, तो ये अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्त, अगर हम इस वीडियो को कहें तो समराइज करें 1 मिनट में, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो होता है अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, और किसे किसे कहते हैं ये तो बता ही दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहाँ से आया, सूर्य से आया, ठीक है, धक धक आया, अंदर की तरफ आया, बाहर की तरफ फैला। ठीक है, ये सारा चीज समझे। अगर दोस्त फिर से हम एक बार रीटेक ले, मेरा मन नहीं भरा, अगर रीटेक ले तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो गौर फरमाना। ठीक है, तो प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे प्रकाश पुंज पहले लिखेंगे। ठीक है दोस्त, और कहेंगे कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें अपन जाने कि एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकल कर फैल जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और एक दूसरे के जो समांतर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब फैली हुई किरणें, या कह सकते हैं कि मतलब प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से क्या कर लेना, नोट कर लेना। आई होप कि आपको एग्जाम में आ जाए और आप फोड़ दो। ये आपको 1 से 2 नंबर तो जरूर देगा, अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा तब भी। ठीक है, ये आपको जब एग्जाम समय आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में जो कहा था उसको ध्यान में रखना। और क्वेश्चन में हम आज जो है टास्क क्या दें, आज कुछ नहीं दिए हैं, तो सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितना है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, और कमेंट कर देना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अपन इस चीज को कर दिए कंप्लीट, और आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो मतलब क्या कहते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी आसपास के जितने मेहमान हो, साथी हो, प्रेमी प्रेमिका, जो कोई भी हो, माफ करना। ठीक है, सभी के पास शेयर कर देना। ठीक है, हाँ, शेयर कर देना अपने भाई को। इतना देखो पसीना पसीना हो गए मेरे दोस्त, सुबह के 7-8 बज रहे होंगे, पता नहीं। अभी का जो प्रकाश पुंज होता है बहुत तरगर होता है, घास देता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब भी इस सीरीज को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, मतलब हम विदा लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैंने जो शुरू में कहा था कि हौसलों में उड़ान हो तो कौन तुम्हें गिरा सकता है, एक तू ही है बंदे जो हर मुश्किल को हरा सकता है। प्यारे साथियों, याद रखना। ठीक है, अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी एग्जाम की बात होगी। ठीक है, तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट अदालत में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।